मिशन शक्ति 5 के तहत बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कन्या पूजन कार्यक्रम किया गया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया, डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी और अपर पुलिस आयुक्त राम बदन सिंह ने देवी स्वरूप 21 कन्याओं को रोली तिलक से पूजन कर चुनरी, फल, मिठाई, भोजन प्रसादी, शिक्षा सामग्री, बेबी किट, पोषण पोटली भेंट की। नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत समाज में बालिकाओं के जन्म के प्रति सोच व सकारात्मक बदलाव के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया, जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी, अपर पुलिस आयुक्त राम बदन सिंह ने मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत देवी स्वरूपों 21 कन्याओं को रोली तिलक से पूजन करते हुए चुनरी, फल, मिठाई, भोजन प्रसाद, सहज शिक्षा सामग्री, बेबी किट व पोषण पोटली संप्रेम भेंट की। इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने कहा, बेटियों को प्रेरित करते हुए कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने समाज में महिलाओं और बेटियों को पूज्य स्थान दिया है। आज महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनको आत्मनिर्भर, स्वास्थ्य, सशक्त बनाने के लिए योगी जी की सरकार द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, मिशन शक्ति है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोचना है सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश, तो निरंतर ये काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ चल रहा है कन्या पूजन। लेकिन क्योंकि नवरात्रि है तो इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज महानवमी की मैं पहले सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि नवरात्रियों में तो आप देखते हैं कि पूरे 9 दिन महिला शक्ति ही पूजा होती है, चाहे वो धन के रूप में है, चाहे वो विद्या के रूप में है, चाहे वो शक्ति के रूप में है, सारे रूपों में महिलाओं की पूजा होती है। और मैं कहूँ, क्योंकि ये सनातन धर्म की बहुत पुरानी परंपरा है, यहाँ महिलाओं की हमेशा पूजा की गई है। अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत को तो माँ के नाम से, भारत को भी माँ के नाम से जाना जाता है। यहाँ गंगा और नदियों के नाम को भी माँ के नाम से, गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर मैं देश की बात करूँ तो क्योंकि बीच में कुछ दौर ज़रूर ऐसा आया था कि जहाँ महिलाओं को बहुत पीछे कर दिया गया था। कन्या पूजन कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया ने बेटियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कन्या पूजन की बधाई देते हुए कहा कि आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपको माता रानी हर सुख, स्वास्थ्य और सफलता दे, और हमेशा मुस्कुराती रहो, खूब पढ़ो लिखो और अपनी मंजिल हासिल करो। एक्चुअली हमारी भारतीय संस्कृत है, यत्र नारस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता। और देखिए, हमारे भारत का 7000 वर्ष पुराना इतिहास में अगर 1000 वर्ष को हटा दिया जाए तो हम देखेंगे हमारा इतिहास नारी का के लिए बेहद ही सशक्त, सम्माननीय नारी को सम्मान मिलता था। लेकिन इन 1000 वर्षों में नारियों की जो सम्मान खत्म हो गया है, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनका समृद्धि, सभी का पतन हो गया था। लेकिन हम लोग बेहद ही अपने आप को आज सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज हमारी देश की नारियां अपने आप में गर्व की अनुभूति करती हैं। उन्हें गर्व है कि हम इस भारत देश की नागरिक हैं। और आज देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से लेकर आज मोदी जी ने सशक्त नारी समृद्ध परिवार की बात की है। तो आप देखिए, जब सशक्त नारी, स्वस्थ और सशक्त नारी होगी तभी हम समृद्ध देश और समृद्ध परिवार की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बेटियों को प्रेरित करते हुए मिशन शक्ति 5.0 के अभियान के बारे में बताया कि मिशन शक्ति फेज 5 कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बेटियों संबंधी राज्य जनपद स्तरीय संकेतकों जैसे जनसंख्या अनुपात, जन्म मृत्यु दर, लिंगानुपात, स्कूल ड्रॉप आउट, बाल विवाह, लैंगिक शोषण, संस्थागत प्रसव, साक्षरता दर तथा महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा तथा विभागीय योजनाओं आदि को समाज के समक्ष रखते हुए उनको सुधार हेतु सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, सशक्तिकरण व सम्मान के उद्देश्य के साथ मिशन शक्ति 5.0 के रूप में जन जागरूकता हेतु जनपद में बृहत अभियान का संचालन किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और निर्देश के क्रम में मिशन शक्ति 5 का शुभारंभ किया गया था। इसमें महिलाओं तथा बच्चों को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन बनाना, इसके उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरुआत की गई है। ये कार्यक्रम लगभग 24 दिसंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ज़िले में अलग अलग, जैसे नवरात्रि के समय अलग अलग कार्यक्रम किया गया है मिशन शक्ति के अंतर्गत।
8 प्रकार के जो कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल भी ब्लॉक में लगभग 1500 बच्चों का कन्या पूजन किया गया है और आज ज़िले पे इनका भी एक पूजन किया गया है कन्याओं को। तो लगभग आज मिशन शक्ति के अंतर्गत हम अगर ज़िले के आंकड़े की बात करें, लगभग 5 लाख महिलाओं को टच किया गया है और इसके संबंध हम मीडिया के साथ भी इसको शेयर करते रहते हैं। तो इसमें बेसिक उद्देश्य है कि आज जो कन्या पूजन किया गया है कि जो फीमेल चाइल्ड के प्रति उनको सम्मान, स्वावलंबन बनाना और जागरूक करना। देखिए, आज ये जो कन्या पूजन का प्रोग्राम शुरू हुआ है, ये उसकी परिणति है नवरात्रों की। जो 22 सितंबर से ये प्रोग्राम शुरू किया गया था महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, जो मिशन शक्ति का 5वां फेज है वो शुरू हुआ था। उसके तहत पर डे जिस दिन से भी ये प्रोग्राम शुरू हुआ है उस दिन से रोज़ पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, जिसमें 28 विभाग शामिल हैं, सबके द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा है और लगभग 5 लाख से ज़्यादा महिलाओं तक अभी हमने ये जो पैम्पलेट हैं ये सब पहुंचाए हैं और उनको जागरूक किया गया है। जो विभिन्न योजनाएं हैं, पहले तो ये कि अगर किसी महिला को किसी तरह की परेशानी है तो पुलिस के द्वारा उसको हर तरह की सहायता दी जाएगी। शासन के द्वारा जो टोल फ्री नंबर सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं 1098, 1090, 112, 1076, 181, 101, 102, 108 ये जितने नंबर हैं इन सब के बारे में जानकारी दी गई है महिलाओं को। अपर पुलिस आयुक्त राममोहन सिंह ने बताया कि आज बेटियां सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रही हैं। हमारी मातृ शक्तियों की सफलता देशवासियों को प्रेरित व मार्गदर्शित करती है। पुलिस विभाग बेटियों महिलाओं की सुरक्षा समग्र उन्नयन हेतु सदैव प्रतिबद्ध है।